हेलो फ्रेंड्स। आपके सामने ये जो वीडियो है ये यस बैंक के ऊपर, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि ये जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं उससे पहले आप जो है पिछली वीडियो जो हमने आईडीबीआई बैंक के बारे में डाली है वो जरूर से जरूर देख लेना। इस वीडियो का जो है नाता उस पिछली वीडियो से है। अगर वो पिछली वीडियो आपको समझ में आएगी तो इस वीडियो का रेलेवेंस आपको समझ में आएगा। अब यहां पर इस वीडियो का रैशनल समझाने से पहले मैं कुछ डिस्क्लोजर बता दूं कि यस बैंक में मेरी पर्सनल होल्डिंग है और मेरे पास दो अकाउंट के अंदर, एक मेरे में और एक मेरे स्पाउस के अकाउंट में 3000 के जो है शेयर्स हमने एफपीओ में खरीदे थे। ये डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भी चीज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ये प्योरली जो है मेरी नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, और ये हो सकता है कि कुछ स्पेकुलेटिव नेचर की आपको लगे, मैं इस बात से भी जो है इनकार नहीं करता हूं। तो ये जो मेरा विजन है या जो मेरा सोच है ये उसके दायरे के अंदर आती है, तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओनली फॉर द नॉलेज पर्पज, एजुकेशन पर्पज मैं इस वीडियो को आपको शेयर कर रहा हूं। कोई भी आप शेयर्स की परचेज करेंगे, सेल करेंगे, आप देखिएगा उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि आप क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे आप यस बैंक में या आप उसमें सेल करेंगे तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। मैं आपको ना खरीदने के लिए बोल रहा हूं ना बेचने के लिए बोल रहा हूं। अब देखिएगा मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करता हूं जो कि हमने आईडीबीआई के मामले में भी की थी। देखिएगा सबसे पहली बात है, ये 30 जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न है एफपीओ से पहले वाला, जहां पर एलआईसी की जो होल्डिंग थी, एलआईसी की जो होल्डिंग थी वो बहुत सारी स्कीम्स के साथ मिला मिलू के 4.99% थी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, यानी कि 5% होल्डिंग थी जो अभी भी आपको नजर आ रही है। और जिसमें से 12.33% जो होल्डिंग है इनकी वो लॉक इन पीरियड में थी। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर जो अभी शेयर्स हम खरीदेंगे वो लॉक इन में होंगे? नहीं, अब कोई भी शेयर्स लॉक इन में नहीं होंगे। जो बाजार में ट्रेड हो रहे हैं वो फ्रीली ट्रेडेबल शेयर्स हैं, उनमें कोई लॉक इन पीरियड का नहीं, आप खरीद के कभी भी बेच सकते हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमसे सवाल पूछते हैं। दूसरी बात देखिएगा, अभी क्योंकि इन्होंने एफपीओ में जो शेयर्स खरीदे थे उस एफपीओ के शेयर्स खरीदने से जो फ्रेश एक्विजिशन किया है वो 0.75% है, जिससे कि उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको जो है मेंटेन रखा है। तो यहां पर सीधी सी बात है। और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ एक्विजिशन जो है 5% होल्डिंग जो है ओपन मार्केट से भी की है, ऐसी बातें हैं। तो ये देखिएगा, ये जो मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ ये एफपीओ वाली परचेज थी। ये जो परचेज थी ये एफपीओ वाली थी। ये जो शेयर्स आपने खरीदे थे ये एफपीओ के अंदर थे। तो अल्टीमेटली ये जो अभी डिस्क्लोजर के रूप में थी वो एफपीओ के रूप में थी जो एक्सचेंजेस को येस बैंक ने इन्फॉर्म किया। अल्टीमेटली 5% की ये बात आ रही है कि 5% जो ना उन्हें ओपन मार्केट से खरीदे हैं। ये मीडिया के अंदर की रिपोर्ट है कि यस बैंक जो है उसके अंदर एलआईसी ने जो एक्वायर किया क्लोज टू 5% शेयर होल्डिंग इन द बैंक बाय परचेजिंग शेयर फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो इन्होंने पहले वहां पर भी खरीदे थे एफपीओ में, जिससे कि अपनी होल्डिंग जो है मेंटेन रहे। और देखिएगा यहां पर अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि ओपन मार्केट क्लोज टू 5%, 5% के आसपास खरीदने की बात हो रही है। अब इसमें कितनी रिलायबिलिटी है ये मुझे भी नहीं पता है, बट ये मीडिया से मैंने जो है निकाली है मीडिया के अंदर से। तो अब देखिएगा यहां पर अब हम अपनी वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिएगा जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने उस पिछली वीडियो में आपके साथ थोड़ी सी बातें जो शेयर की थी वो ये थी कि आईडीबीआई बैंक के अंदर उन्होंने जो है हिस्सा खरीदा था जब वो 51% होल्डिंग थी, जब वो बैंक पीसीए में था, यानी कि वो बैंक जिसके द्वारा आरबीआई ने ढेरों रोक लगा रखी है, उसको ढेरों लॉस थे, 3-4 हजार करोड़ के जो है हर साल जो है लॉस होने लग रहे थे। उसके बाद उसकी जो कैपिटल चाहिए उसको मात्रा में वो 9% की जो रेगुलेटरी लिमिट है उससे बहुत ही ज़्यादा कम थी। उसके बाद जो कम से कम जो है पीसी से बचने के लिए जो 0.25% जो है रिटर्न ऑन असेट्स होनी चाहिए उससे भी कम असेट थी जब उसके अंदर इन्होंने हिस्सा खरीदा। आज की डेट में इस क्वार्टर के अंदर एलआईसी उस बैंक को प्रॉफिट में ले आया है। और देखिएगा पिछली वीडियो मैंने बताया किस तरीके से जो है नेट एनपीए जो है वो करीबन 3% के आसपास वो ले आए आईडीबीआई बैंक के अंदर। ये है एलआईसी की स्टोरी। अब देखिएगा मैं इसी वीडियो के अंदर आपको यह बताता हूं कि इस के होल्डिंग के अंदर एलआईसी के अलावा बाकी किसकी होल्डिंग है। तो आप देखिएगा स्टेट बैंक की होल्डिंग पे नजर दौड़ाइएगा, ये होल्डिंग है 30%। ये देखिएगा ये होल्डिंग है 30%। ये जो 30% की होल्डिंग है ये आपको क्या कह रही है, इनकी जो शेयर्स हैं वो लॉक इन में नहीं है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। स्टेट बैंक के शेयर्स लॉक इन में 0 है, ये लॉक इन पीरियड की लाइन है। द नंबर ऑफ शेयर्स लॉक्ड, तो देखिएगा गवर्नमेंट ने इनके जो शेयर्स हैं वो 0 लॉक्ड हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एसबीआई के ऊपर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने में किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। अब मुद्दे की बात आती है सामने। देखिएगा मुझे क्या लगता है,
पहली तो डील ये जो आप सब लोग सोच रहे हैं मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो सब लोगों को लग रहा है कि LIC ने शेयर इसलिए खरीदा है कि जब ऊपर के रेट आएंगे तो वो शेयर को सेल करके एग्जिट कर जाएगा यस बैंक के अंदर। और IDBI बैंक के अंदर उन्होंने साफ साफ बता रखी है कि जी वो किस लिए खरीद रखे हैं। वो इन बैंकों के अंदर जो पैसा डाला है इसने LIC ने भी और ये यस बैंक के अंदर भी, तो अभी यस बैंक में जो ओनरशिप आ गई है इनकी, ये धीरे धीरे करके इस स्टेक को बढ़ाएंगे मुझे जो लगता है। ठीक है जी, आपको जो लगता है वो तो ये लगता है कि अभी खरीद के बाद में सेल कर देगा। देखिएगा जी LIC जो है बहुत बड़ा प्लेयर है और LIC मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स में से एक है। इसने बहुत वेल्थ क्रिएट किया है। आप इंडिया के चारों तरफ कहीं पर भी घूमने जाइए, इनकी बिल्डिंगें, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके द्वारा दिए गए लोन लेने वाले व्यक्ति आपको हर जगह मिल जाएंगे। और देखिएगा यहाँ पे भी मार्केट के अंदर अभी एक ग्रुप बनने जा रहा है LIC खुद अपने आप में एक लिस्ट होने वाली कंपनी है, बहुत जल्दी जो है गवर्नमेंट उसको लिस्ट कराने की कोशिश कर रही है। दूसरी देखिएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस है, उनकी फंडिंग चेन है, यहाँ से वो फंड करते हैं वो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में। अब देखिएगा IDBI बैंक को प्रॉफिट में ले आए हैं लॉस से, तो अब देखिएगा NPA भी 3% कर दिए, धीरे धीरे उसको भी कम कर देंगे। अब इनके टारगेट पे यस बैंक। अब देखिएगा मुझे ऐसा लगता है जो मैं अब सोचता हूँ वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा 30% की होल्डिंग यस बैंक के अंदर है SBI की। अब SBI अपने आप में खुद एक और बैंक चला रहा है। SBI अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है, तो SBI कभी भी इस बैंक को उसमें मर्ज नहीं करेगा और गवर्नमेंट का भी मुझे लगता है फोकस यही रहा होगा कि उसको मर्ज नहीं कराना है, या तो उसको प्राइवेट बैंकों के हाथों में बेचने वाली जो चीजें हमें लग रही थी मुझे वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अब जब LIC ने ये स्टेक बढ़ाया है तो मुझे लगता है कि LIC आने वाले समय के अंदर अभी और स्टेक बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है? देखिएगा IDBI बैंक के अंदर केवल 3 से 4% होल्डिंग पब्लिक के पास है IDBI बैंक में, और बाकी होल्डिंग 51% होल्डिंग किसके पास है? LIC के पास है IDBI बैंक में, और बाकी होल्डिंग सरकार के पास है। अब देखिएगा IDBI बैंक में क्या सरकार पैसा डाले रखना चाहेगी? सरकार रोज बोलती है कि सारे बैंकों को मर्ज कर देंगे, कम बैंक कर देंगे, कंसोलिडेशन कर देंगे, तो सरकार भी ये चाह रही है कि IDBI बैंक से वो अपनी इक्विटी निकाल ले और उसको LIC के हाथों पे सौंप दे और LIC उसको चलाए। तो अल्टीमेटली ये क्या सोच है सरकार की कि ये जो पैसा उसकी बैलेंस शीट में आए, सरकार की बैलेंस शीट में, वो अच्छा खासा है, तो वो अभी तो 40 रुपए का शेयर IDBI का, तो अभी तो ये इनिशिएटिव लेंगे नहीं। लेकिन LIC को दूसरे साइड पर ये छूट मिली हुई है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके, और LIC ने जिस तरीके से भी ओपन मार्केट से परचेज की है, FPO में परचेज की है, जिस तरीके से पुरानी होल्डिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो SBI का 30% होल्डिंग है वो भी LIC खरीद लेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहां पर ये जो इक्विटी है LIC के पास, कहां पर? जहां पर आप देख रहे हैं यस बैंक को, वहां पर अभी करीबन 10% के आसपास हो गई है, क्योंकि पूरे डिस्क्लोजर मेरे पास भी नहीं है, बट जो भी हमने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से ही हो सकता है, क्योंकि यहां पे अलग अलग टुकड़ों में इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात क्या है कि 30% SBI की है, तो अगर ये SBI की होल्डिंग ले लेंगे तो 40%। उसके बाद 51% होल्डिंग कहां पे है? 51% होल्डिंग है IDBI के पास के अंदर। तो ये इस तरीके से अगर मान लीजिएगा 30% SBI की नहीं भी लेते हैं, मैं एक अज्यूम करता हूं कि नहीं भी लेते हैं, तब भी ये संभावना है कि जब ये 2-3 साल के बाद इन दोनों बैंकों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे LIC और SBI मिलके, इधर यस बैंक की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, उधर LIC की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, तो पहला जो चांस है वो ये बनता है कि SBI इसको मजबूत करे यस बैंक को, और LIC IDBI बैंक को मजबूत कर रहा है। जब दोनों बैंक मजबूत हो जाए दोनों का मर्ज कर दिया जाए और SBI को एग्जिट दे दिया जाए वहां से। SBI क्योंकि पहले ही बैंक चला रहा है बहुत बड़ा, तो वो नहीं चाहेगा कि और बैंकों के अंदर रहे, क्योंकि वो अपनी कैपिटल अपने बैंक में डालेगा, जो बाकी उसकी इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं या जो बाकी कैपिटल मार्केट के बिजनेस हैं या जो SBI कार्ड है उसके लिए भी उसको कैपिटल चाहिए। तो अल्टीमेटली हो सकता है कि उसको एग्जिट दे दिया जाए और LIC जो है इन दोनों बैंकों का मर्ज करा के इनके ऊपर जो भी कंट्रोलिंग स्टेक है वो रख सकता है, लेकिन वो भी RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, कि क्योंकि एक एंटिटी कितना होल्ड कर सकती है वो RBI जो है डिसाइड करेगा। तो मुझे ऐसी संभावना भी लग रही है कि यहाँ पर जो है SBI को एग्जिट करा दिया जाए बाद में चल के इनका मर्जर करा के। एक सिनेरियो और भी निकल के आ रहा है, वो सिनेरियो नहीं निकल कर रहा है जो तो भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया। वो क्या था कि SBI का स्टेक जो है वो LIC खरीद ले अभी हाल फिलहाल में थोड़े बहुत दिनों के अंदर,
और एसबीआई को अभी तुरंत एग्जिट दे दिया जाए, और एलआईसी इन दोनों बैंकों को अलग अलग इंडिविजुअली चलाए, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज तो है ही पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, इतना बड़ा इंश्योरेंस बिजनेस चला रही है। और सारे जो आप देखिएगा चारों तरफ जो है उनकी इन्वेस्टमेंट फैली हुई है। अगर आप इंडिया के अंदर टॉप 500 कंपनीज को देखेंगे तो उसमें से आपको कम से कम 400 कंपनीज के अंदर एलआईसी की होल्डिंग आपको जरूर मिलेगी, और वो भी सब्सटेंशियल होल्डिंग मिलेगी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी जो है इन दोनों बैंकों को मर्ज कराकर एक भविष्य में एक बैंक बनाएगी, एलआईसी बैंक ऑफ इंडिया, या कुछ मिलते जुलते जो है नाम हो सकते हैं। और ये जो बैंक होगा ये प्राइवेट सेक्टर का एक मजबूत बैंक हो सकता है। रीजन देखिएगा, मैं आपको अभी जो है बताता हूं कि क्यों ऐसे रीजंस हमें लगते हैं। देखिएगा उस रीजंस को आप समझिए यहाँ पे, कि जो इनकी ब्रांचेस करीबन 1300 की ब्रांचेस जो है येस बैंक के पास है, और इसके अलावा ये 1892 यानी कि 1892 ब्रांचेस आईडीबीआई बैंक के पास है। इतनी ब्रांचेस का जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में आप फैल जाओगे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक में आप आ जाओगे। हो सकता है एलआईसी जब मर्ज एंटिटी के अंदर जो इक्विटी रखे वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से मेजोरिटी वाली ना रखे, और उससे पहले इन दोनों बैंकों की बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया जाए। तो इनसे मुझे जो पर्सनली लगता है, मैंने आईडीबीआई की बैलेंस शीट के अंदर भी ये बात आपको बताई कि देखिएगा वहाँ पे फ्री फ्लोट है ही नहीं शेयर्स के अंदर। आईडीबीआई में फ्री फ्लोट है नहीं तो शेयर टूटेगा कहाँ से? टूटेगा तो एलआईसी उठा लेगी। तो अल्टीमेटली वहाँ पर आईडीबीआई के बैंक के शेयर्स के अंदर परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होती जा रही है। और ये भी हो सकता है कि जैसे पीसीए से बाहर निकलने की खबरें जब आ रही हैं आईडीबीआई बैंक में, तो एक चाल जो है वहाँ पे और भी बन जाए। और क्योंकि फ्री फ्लोट है नहीं तो शेयर्स में तेजी आ सकती है आईडीबीआई बैंक में। मैं ओनली स्पेकुलेटिव बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आएगी नहीं आएगी, जो मेरा दिमाग कहता है मैं वो बात कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरी बात, इधर से आईसीआईसीआई सॉरी येस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन हो जाएगी, ऐसी जो है एलआईसी कोशिश करेगा। तो जिस तरीके से उन्होंने आईडीबीआई की बैलेंस शीट को क्लीन करने की कोशिश की है, यहां पर एसबीआई या एलआईसी जैसी भी स्थिति होगी उस तरीके से येस बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी। तो मेरा जो मानना है वो ये है इन सारे सर्कमस्टांसिस के बाद, कि आईडीबीआई बैंक के शेयर्स के अंदर भी करेक्शन के कम चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर एलआईसी के मजबूत हाथों में और फ्री फ्लोट नहीं है। और दूसरा देखिएगा येस बैंक के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो बहुत लोग जो है बोल रहे थे कि जी एलआईसी ने खरीद लिया, जैसे ही एलआईसी बेचने आएगी तो टूट जाएगा। तो हो सकता है कि एलआईसी बेचने ही ना है। मैं पूरा ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता कि एलआईसी क्या करेगी, लेकिन मेरा दिमाग जो कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ आज की परिस्थितियों में, कि आगे चल के ये दोनों बैंकों को मर्ज किया जाएगा और एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा, और यहाँ पर एसबीआई को शायद एग्जिट दे दिया जाएगा। तो इन कारणों से जो है मुझे लगता है पर्सनली कि एलआईसी ने स्टेक अपना बढ़ाया होगा। और देखिएगा एलआईसी एग्रेसिवली जो है स्टेक बाय करती है, और आईडीबीआई बैंक में जिस तरीके से उसने 51% होल्डिंग करी और फिर ओपन ऑफर देके जो है पूरा माल उठाया, ये जो है कहीं पर भी जो है मैं जो स्पेकुलेशन कर रहा हूँ इसकी गुंजाइश को बना के रखे हुए। तो देखिएगा ये जो वीडियो है ये प्योरली मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को जो सही लगता है, मुझे जो लगता है कि अपने प्रोफेशनल नॉलेज से कि ऐसा हो सकता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप में इसमें डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी राय हो वो जरूर से जरूर आप इस वीडियो के अंदर मुझे बताइएगा। मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।